डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 7.1 प्रश्न नंबर 1। तो आज हम आपको बताएंगे आपका 7वां चैप्टर है देखिए निर्देशांक ज्यामिति, जिसकी प्रश्नावली फर्स्ट है 7.1। उसका प्रश्न नंबर 1 इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और इसके पीछे के अगर आप किसी भी चैप्टर को देखना चाहते हैं 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। यूट्यूब पर सर्च करेंगे हमारा चैनल बेस्ट ऑनलाइन टीचिंग चैनल आ जाएगा। उस पर क्लिक कर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्रत्येक चैप्टर की आपको अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप वहां से जाकर किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी प्रश्नावली को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर समझ में ना आए, कोई प्रॉब्लम है, तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपसे प्रश्न नंबर 1, जो कि प्रश्नावली 7.1। और 7.1 आपको ज्ञात है कि आपका जो 7वां चैप्टर है वो आपका है निर्देशांक ज्यामिति। बहुत ही सरल चैप्टर है। इसके पीछे का जो चैप्टर था आपका 6 त्रिभुज, वो भी सिंपल था, कोई कठिन नहीं था, लेकिन ये था उसमें कोई सूत्र ज़्यादातर नहीं थे, इसलिए सिद्ध करना होता था कि दिखाइए कि ये त्रिभुज समरूप है, या ये भुजाएं बराबर हैं, ये अनुपातिक हैं। तो उसमें आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते होंगे, लेकिन आप चित्र पर गौर करेंगे, चित्र पर गौर करेंगे। चित्र अगर आप आसानी से समझ लेंगे, देख लेंगे, तो आपको क्वेश्चन जो है भलीभांति समझ में आ जाएगा। यह जो चैप्टर है ये आपका जो है पूरा सूत्र पर आधारित है। प्रत्येक जो है क्वेश्चन में इसमें सूत्र लगेगा, और जिस क्वेश्चन में जो भी सूत्र लगेगा वहां पर मैं उस सूत्र को बता दूंगा। आप उसे जो है नोट कर लें और याद कर लें। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि गणित में आपको कुछ भी याद करने को नहीं है, सिर्फ सूत्र याद करने को है। सूत्र याद कर लें, सवालों को आपको याद नहीं करना है, समझना है। अगर आपको सूत्र याद होंगे तो सवाल जो है आपको बहुत ही सरल लगेंगे और बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएंगे। तो आज हम स्टार्ट करें आपका चैप्टर 7 जो निर्देशांक ज्यामिति है, जिसका प्रश्न नंबर 1 हम आपको बताएंगे। और इसमें जो किसी भी क्वेश्चन में जो भी फार्मूला लगेगा, उस क्वेश्चन के साथ में ही हम फार्मूला को डिस्कस करते चलेंगे कि यहाँ इस क्वेश्चन में ये फार्मूला लगेगा, इस पर कहाँ पर प्रयोग होगा, कैसे प्रयोग होगा। उस फार्मूले को आप नोट कर लें, उसे याद कर लें। ये बहुत ही आपका सिंपल जो है चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो देखते हैं जो आपका दिया गया है फर्स्ट, कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। ये बिंदुओं का युग्म यानी जोड़ा दिया गया है, इनके बीच की दूरियां ज्ञात करनी है। चलिए, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए यहां से पहले तो आपको एक सूत्र याद करना होगा। क्या अगर कोई दो बिंदु है, पहले इन क्वेश्चन से अभी कोई मतलब नहीं है, हम आपको सूत्र बता रहे हैं कि आपका कोई है x1 और y1 और दूसरा बिंदु है x2 और y2। ये दो बिंदु दिए गए हैं, इनके बीच की दूरी पूछी गई है। ये दो बिंदु है, इनके बीच की दूरी, तो दूरी आपकी होती है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। यहां पर लिखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी, d बराबर आपका होता है √। सही है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमने पूरा नहीं लिखा है, लेकिन आप समझ सकते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर होता है आपका सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यह सूत्र होता है आपका दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। कोई भी आपके दो बिंदु दिए गए हैं, उनके बीच की दूरी का सूत्र होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आप सूत्र याद कर लेंगे, वह सूत्र में वैल्यू रखो, आपका आंसर भाग के आ जाएगा, तुरंत बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। सिर्फ कैलकुलेशन, जोड़ घटाना गुणा भाग जो भी है वर्ग, ये सही से कर लीजिए। सही है, तो देखते हैं अब आप फर्स्ट की तरफ गौर करेंगे। जो आपका फर्स्ट दिया गया है कि 2, 3 और 4, 5। तो आपका फर्स्ट जो दिया गया है यहाँ से, ये हमने मान लिया कि ए के निर्देशांक दिए गए हैं 2, 3। सही है, और बी के हमने निर्देशांक मान लिए हैं 4, 1। ए कामा बी आप मान सकते हैं, ए और बी, और नहीं भी मान सकते हैं तब भी ऐसे ही। यहाँ पर 2, 3 ले लीजिए और यहाँ पर 4, 1। x1 y1 से इसकी तुलना करेंगे तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर, सूत्र लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ से हमने मान लिया ये आपके a है निर्देशांक, ये b के निर्देशांक है, तो जो दूरी आपकी हो जाएगी वो हो जाएगी ab। तो यहाँ पर हम d ना लिखकर ab लिखेंगे। आई होप जो है आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर अगर आप ये ए बी नहीं मानते, यहाँ पर 2, 3 और 4, 1 लिखते हैं, तो लिखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर, सूत्र लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। अगर आप ए और बी मानते हैं तब भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही है। और अगर नहीं मानते हैं तब भी आपका क्वेश्चन सही होगा, बिल्कुल गलत
नहीं होगा। अगर नहीं मानते हैं तब आप डायरेक्ट लगाएं, अगर मानते हैं तो आप यहाँ से ए बी बराबर लिखेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी डी ना लिखकर ए बी बराबर, ए और बी इनके बीच की दूरी ए बी हो जाएगी, ए बी बराबर आप सूत्र लगा देंगे। सही है, तो देखिए ये क्वेश्चन मैं बताता हूँ ए और बी से, सेकेंड वाला मैं बिना ए और बी से बता दूंगा, तो आप यहाँ पर स्वतंत्र है, कैसे भी आप लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अगर यहाँ पर लिखे x1, तो x1 बराबर आपका हो जाएगा, x1 बराबर देखो आपका क्या हो जाएगा 2, और हो जाएगा y1 बराबर 3। यहां से निकालें आपका x2 बराबर हो जाएगा 4 और y2 बराबर 1। आप समझ गए होंगे, x1 y1 होता है तो x1 बराबर 2, y1 बराबर 3, x2 बराबर हो जाएगा आपका 4 और y2 बराबर 1। समझ गए हैं। अब आप लगा दीजिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ए बी बराबर आप लिखेंगे, सही, क्योंकि ए और बी हमने मान लिए हैं। ए बी बराबर आपका हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 है आपका 4 माइनस x1 है आपका 2 का स्क्वायर प्लस y2 आपका दिया गया है 1 और y1 आपका है 3 का स्क्वायर। समझ गए यहाँ तक। अब देखिए ये आपका हो जाएगा, बराबर के नीचे बराबर लगाया, अंडर रूट 4 से 2 जाएंगे तो शायद 2 बचेंगे, स्क्वायर प्लस 1 से जाएगा 3 तो माइनस के 2 इसका स्क्वायर। तो यहाँ से ये करेंगे 2 का वर्ग करेंगे जब हम, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस माइनस 2 का वर्ग करेंगे, ये भी आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे आपके 4 और 4 8। सही है, इतना आंसर हो सकता है 8, या इसे आप लिखना चाहें तो इसके गुणनखंड कर लीजिए 8 के, काटेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये जोड़े से 2 बाहर निकल आएगा 2√2। सही है, 2√2 दूरी है तो दूरी का मात्रक यहाँ से इकाई हो जाएगा, या मात्रक ही लिख दो, तो ये आपका हो जाएगा 2√2 इकाई। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। देखेंगे सेकेंड जो आपका दिया गया है, अब हमने बताया सेकेंड में हम ए और बी नहीं मानेंगे, ऐसे ही आपको बता देते हैं। तो ये आपका है -5, 7 और ये दिया गया है आपका -1, 3। ये आपके सेकेंड है। ए और बी इस बार मैंने नहीं माना है, अगर ए और बी नहीं मानते तब भी क्वेश्चन लग जाएगा और आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सही है, तो हम इसे बिना ए और बी मान के लगा देते हैं। तो देखो यहां से अगर आप लिखे x1 बराबर, आपको मालूम है -5 हो जाएगा, और y1 बराबर हो जाएगा 7। यहां से लिखे अगर x2 बराबर -1 और y2 बराबर 3। समझ गए यहां तक। अब लगा दिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अब यदि हम ए और बी मानते हैं तो ए बी लिख देते हैं, पी और क्यू मानते हैं तो पी क्यू लिख देते हैं, एक्स और जेड मानते हैं, कुछ भी मानते हैं, एस और टी मानते हैं तो एस टी लिख देते हैं, कुछ नहीं माना है तो डी लिख देंगे। डी बराबर सूत्र लिख दो, सूत्र आपको ऊपर बता ही चुके हैं, क्या आता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर बराबर के नीचे बराबर लगाया, x2 आप देख सकते हैं -5 माइनस x2 सॉरी आपका है -1, x2 है -1 और माइनस ये सूत्र वाला, और x1 जो है आपका -5 तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। समझ गए, x2 की वैल्यू आप देख सकते हैं -1 माइनस आपके सूत्र में है, और x1 की वैल्यू है -5 तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब ये लगाएंगे प्लस, y2 आप देख दीजिए 3 है और y1 आपका है 7, ये हो जाएगा, रूट लगाया, ये हो जाएगा 5 से 1 जाएगा 4 का वर्ग प्लस 3 से 7 जाएगा तो -4 का वर्ग, तो 4 का वर्ग शायद होता है 16 प्लस -4 का वर्ग करेंगे तब भी ये हो जाएगा 16। तो ये आपके जब जोड़ेंगे तो आप देख सकते हैं कितने हो जाएंगे 32 इकाई आपका आंसर आ जाएगा। 32
इकाई आपका आंसर आ जाएगा। यदि आप इसे और करना चाहते हैं आगे तो इसके गुणनखंड कर लो, 2 से काटेंगे 16 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 8, फिर 2 से काटेंगे 4, फिर 2 से काटेंगे 2 और फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। इस जोड़े से 2 बाहर निकल आएगा, इस जोड़े से 2, तो 2 इंटू 2 रूट के अंदर बचेगा 2, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 रूट 2 इकाई। ये हो जाएगा आपका आंसर। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कहीं पर भी कोई समस्या है, डाउट है तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, हम आपको पुनः समझाने की कोशिश करेंगे। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको 101% समझ में आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको सूत्र याद करना है, जो कि होता है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हम आपको पहले भी बता चुके हैं, ये आपका जो 7वां चैप्टर है बहुत ही सिंपल चैप्टर है। इसमें प्रत्येक क्वेश्चन में आपका सूत्र लगेगा, तो आप जो सूत्र जिसमें लगता है उसमें आप कुछ नहीं करना, सिर्फ सूत्रों को याद कर लें, सही से समझ लें, बस आप सूत्र लगाएं, कैलकुलेशन करें, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें प्रत्येक ये दूरी का है, आगे कुछ भी आएंगे, जो भी आपका सूत्र लगेगा वो मैं क्वेश्चन में ही बताते चलूंगा कि इस क्वेश्चन में ये सूत्र लगेगा, आप उसे नोट कर लें और याद कर लें। अब देखिए आपका एक और बच्चा है थर्ड, तो हम यहीं पर कर देते हैं। सही है, तो आपने समझ ही लिया है, यहीं पर हम कर देते हैं। ये हमने लाइन खींच दी है और यहाँ पर हम कर देते हैं। तो देखिए थर्ड आपका जो दिया गया है आप देख सकते हैं, अगर मानो इसे तो ए मान सकते हैं, ए कामा बी, और बी के निर्देशांक दिए गए हैं माइनस ए कामा माइनस बी, ये दिए गए हैं। यहां से जो है आप समझ सकते हैं। अब 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आपको मालूम है, सही है, सूत्र हमने ये लिखा है, आप देख सकते हैं। तो 2 बिंदुओं के दूरी का सूत्र ए है, तो हमने ए बी बराबर डायरेक्ट लिख दिया, ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1, तो x2 आप देख सकते हैं माइनस का b माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 आप देख सकते हैं, सॉरी x2 है आपका माइनस का a और ये सही है। अब y2 आप देख सकते हैं माइनस का b माइनस y1 आप देख सकते हैं b का स्क्वायर। समझ गए यहां तक आप? ये देखो आप a और a हो जाएगा माइनस का 2a का स्क्वायर प्लस माइनस 2b का स्क्वायर हो जाएगा। कहीं पर कोई समस्या हो तो हमें बता देना तुरंत। 2 का वर्ग करेंगे 4, a का करेंगे तो a स्क्वायर प्लस इसी प्रकार 2 का 4 b का b स्क्वायर। समझ रहे हैं यहाँ तक? 4 कॉमन मिलते हैं, ले लो, बचा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 से आपके 2 बाहर निकल आएंगे तो रूट के अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा, लिख सकते हैं इकाई, और ये आपका हो गया आंसर। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर कोई डाउट है, समस्या है तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, हम पुनः समझाने की कोशिश करेंगे। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में प्रश्न नंबर 2 के साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपका 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र इसमें लगा है, तो आपको यह सूत्र बहुत जरूरी याद करना है। सूत्र बहुत सरल है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। या 2 बिंदु आपने p और q मान लिया है तो p q बराबर हो जाएगा, a और b माने हैं तो a b बराबर हो जाएगा, m और n माने हैं तो m n बराबर हो जाएगा, s और t माने हैं तो s t बराबर हो जाएगा। अगर कुछ भी नहीं माने हैं तो आप डायरेक्ट d बराबर लगा सकते हैं। 3 क्वेश्चन थे, तीनों क्वेश्चन मैंने भली बात समझाया। पहला क्वेश्चन मैंने a और b से बता दिया, दूसरा डायरेक्ट बता दिया, तीसरा भी a और b से बता दिया। तो आप कैसे भी करें आपको पूरे नंबर मिलेंगे और आपका बिल्कुल क्वेश्चन सही होगा। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में प्रश्न नंबर 2 के साथ।